फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे द एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकला है जिसमें टोटल 17 वैकेंसीज आउट की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 नवंबर 2021 तक रहेगी। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के पूरे डिटेल्स के बारे में। तो फर्स्ट इसमें जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ग्रुप बी की है और नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट है ये। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 वैकेंसीज है, एक है अनरिजर्व कैटेगरी की और जो एक वैकेंसी है वो अदर बैकवर्ड क्लास की है। अब हम इसके पे स्केल के बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो पे स्केल 7 रहेगा एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। अब हम इसकी एज लिमिट की बात करेंगे तो इसमें जो एज दी गई है वो 32 ईयर्स तक की दी गई है। इसमें जो आपके मोड ऑफ रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। अब हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने इसमें मास्टर डिग्री मानी है इन एनी किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए और आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरियन साइंस में या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए आपकी। अब हम बात करेंगे सेकंड वैकेंसी के बारे में। सेकंड जो वैकेंसी का नेम है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क की। ये आपकी ग्रुप सी की और मिनिस्ट्रल वैकेंसी है। इसके जब हम बात करेंगे कितनी वैकेंसीज है, टोटल 9 वैकेंसीज है। 7 इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक इसमें एससी कैटेगरी की है और एक इसमें ओबीसी कैटेगरी की है। और इसमें जो आपकी एज लिमिट दी गई है वो 27 साल तक की दी गई है। और इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो पे लेवल 2 रहेगा एज पर मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट वो रहेगा वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट के पास मतलब स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन उनके पास होना चाहिए और उसके अलावा उनके पास टाइपिंग नॉलेज भी होनी चाहिए ऑफ कंप्यूटर, जो भी उसके ऑपरेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। थर्ड वैकेंसी है बाइंडर एंड माइंडर की। इसमें आपके ग्रुप सी की रहेगी और ये नॉन मिनिस्ट्रल है। इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। पे स्केल इसमें आपका सेकंड का रहेगा एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स तक की ही है। और इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट मोड रहेगा वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बताई गई है वो लिखा है कि क्लास 7 पास होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट 5 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाई बाइंडिंग इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट प्रेस में। फोर्थ वैकेंसी जो है वो है जूनियर अटेंडेंट की, ग्रुप सी की और ये मिनिस्ट्रल वैकेंसी है। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 5 है, 4 अनरिजर्व कैटेगरी की है और एक वैकेंसी जो है वो एससी कैटेगरी की है। पे स्केल इसमें आपका जो रहेगा पे स्केल 1 एज पर पे मेट्रिक ऑफ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 32 ईयर्स तक की है। और इसमें जो आपका मोड ऑफ रिक्वायरमेंट रहेगा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो इन्होंने लिखा है कि एट्थ होना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो भी मतलब सभी पोस्ट के लिए जो दिया जाएगा डीए भी दिया जाएगा और इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे जैसे भी उनके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग रहती है इन कोलकाता। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कैंडिडेट के लिए। फर्स्ट इन्होंने लिखा कि आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ पे सोसाइटी की जो वेबसाइट है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिखे कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो फुली मतलब डिटेल में भर लेना है और इसके अलावा जो उसके साथ अटेस्टेड कॉपी है अपने सर्टिफिकेट की वो आपने अटैच करनी है। जो भी उसमें रहेगी, फर्स्ट आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, सेकंड आपकी रहेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर उसमें कोई एक्सपीरियंस आपका तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगी, अगर आपका कास्ट है तो आपने उसमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट का बनना है। और भी ऐसे बहुत आएंगे तो उन्होंने आपको जो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो इस एड्रेस पे करने हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है द जनरल सेक्रेटरी द एशियाटिक सोसाइटी 1 पार्क स्ट्रीट कोलकाता, ये आपका रहेगा भाई। या तो आपने स्पीड पोस्ट करना है या फिर आपने कुरियर करना है। सिर्फ यही 2 मोड रहेंगे पोस्ट करने के, या तो स्पीड पोस्ट होगा या फिर कुरियर होगा। इसके लिखे कि जो आपने एनवेलप लेना है जिसमें आपका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर ये लिखा होना चाहिए, इन बोल्ड लेटर में लिखना है आपने, जैसे ये फॉर्मेट दिया हुआ है ना इसी में ही लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी आप पोस्ट के लिए भर रहे हैं, जैसे आप टोटल 4 पोस्ट हैं, आप जो सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगेंस्ट वैकेंसी नोटिस नंबर ये रहेगा और डेटेड ये आपने यही एक्यूरेट उसमें डालना है और वो बोल्ड लेटर में लिखना है। और आपके जो एप्लीकेशन को मतलब कंप्लीट जब आपने उसे भेजनी है उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर तक आपके जो डॉक्यूमेंट पहुंच जाने चाहिए 5 बजे तक। इन्होंने लिखा है कि अगर एप्लीकेशन आप किसी और फॉर्मेट में भरते हैं जो डिस्क्राइब्ड है उसमें नहीं भरते हैं या फिर इनकम्प्लीट है तो आपका फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी नोटिस के। लिखे कि अगर आप एप्लीकेशन है किसी अदर मोड से भेज रहे हैं तो भी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा और सीधा का सीधा एप्लीकेशन आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लिखे कि जो कैंडिडेट है वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर
पीएसयू या फिर ऑटोनॉमस बॉडी, उन्हें अपने मतलब एप्लीकेशन जो सबमिट करना है वो थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू उन्हें सेंड करना है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो एज पर जो भी उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी जमा करवाना पड़ेगा। और भी यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं, आप यहाँ पे जाके क्लियरली चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने और आपके जो है फॉर्मेट वगैरह क्या रहेगा। तो हम बताएंगे कि आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप इसकी यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, आपको इस पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पे मैंने इसे लॉगिन कर दिया है। तो यहाँ पे अब इसके जो है नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं कि वैकेंसीज का ऑप्शन आएगा, तो आपने यहाँ पे वैकेंसीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वो खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दे रखा है कि आपका कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, और उसमें पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि आपको जो एप्लीकेशन पर फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो फर्स्ट आपका जैसे इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो ये हमारा है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ये परफॉर्मा दिया हुआ है। यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे डेट वगैरह दी हुई है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप कौन सी पोस्ट के लिए, उन्होंने यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है कि आप इस पोस्ट के लिए आपको ये परफॉर्मा भरना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको एक अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है। इसके अलावा लिखा है कि अटेस्टेड फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो आपके द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। देन सेकंड इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपने नेम ऑफ द कैंडिडेट ने यहाँ पे अपना नेम भरना है, इन ब्लॉक लेटर्स में यहाँ पे आपको लिखना है। देन थर्ड आपका है फादर नेम या हस्बैंड नेम, जो भी आपको यहाँ पे होगा। अगर आप मैरिड हैं तो वुमेन है तो आपको यहाँ पे हस्बैंड नेम आ जाएगा, अदरवाइज आपके यहाँ पे फादर नेम आपने लिखना है। फोर्थ आपका आ जाएगा नेशनलिटी, तो यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजन के लिए है। फिफ्थ यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने वही डेट ऑफ बर्थ भरनी है जिसका आप, क्योंकि आपको इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, तो डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे आपने प्रूफ, इसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। देन सिक्स आपका है आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वेदर ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं या जर्नल से हैं या पीडब्ल्यूबीडी से हैं या फिर आप एक्स सर्विस मैन है, तो आपने यहाँ पे कैटेगरी अपनी मेंशन कर देनी है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन सेवंथ में आपका आएगा आपका कौन सा सेक्स है, मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो आप मेल के ऊपर टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे मेल लिख दीजिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के ऊपर टिक करके यहाँ पे आपने फीमेल लिख देना है। देन आपका एट्थ आएगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद पिन कोड, यानी आपके कम्युनिकेशन इन पे जिन पे इन्होंने कुछ आपके कम्युनिकेट करना है तो आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो वो एड्रेस आपका परमानेंट भी हो सकता है या फिर आप कहीं पे आपका अभी रह रहे हैं वो भी हो सकता है, और उसमें लिखा हो कि स्पेशल आपका इसमें पिन कोड भी मेंशन करना है, तो वो यहाँ पे आपने लिख देना, प्लस आपका यहाँ पे पिन कोड वगैरह आ जाएगा जो भी इसके साथ आपने लिखना है। देन नाइन्थ इसका पॉइंट है आपका यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा, आपने एक वैलिड फोन नंबर भरना है जो आपका मतलब चल रहा हो इस टाइम पे। देन इसका 9A पॉइंट है, यहाँ पे आपने एक ईमेल एड्रेस भरनी है अपनी, जो आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। देन 10th में आपका है आधार नंबर आएगा, ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देन 11th में आ जाएगी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आएगी, बिगनिंग मतलब विद मेट्रिकुलेशन। यहाँ आपके पास फर्स्ट आपने जो लिखनी है वो मेट्रिकुलेशन की लिखनी है, आपकी मेट्रिकुलेशन से आपकी जो अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखनी स्टार्ट करनी है। फर्स्ट आपकी आ जाएगी यहाँ पे मैट्रिक आ जाएगी। देन आपने कौन से ईयर में पास की है, कौन से आपकी बोर्ड से है, कौन से डिवीजन है, अगर फर्स्ट डिवीजन है वो आ जाएगी कोई, या फिर क्लास होता है या फिर आपका ग्रेड होता है, तो जोन से भी आपका होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सेकंड आ जाएगा अगर आप +2 वाले हैं तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। देन यहाँ पे इसके आ जाएगी थर्ड आपकी, जैसे इन्होंने एक बैचलर डिग्री मांगी है तो थर्ड में आपकी बैचलर डिग्री आ जाएगी। फोर्थ में आपकी जो है मास्टर डिग्री आ जाएगी, वो भी आपने लिखनी कौन से ईयर में पास की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी या ग्रेड से की है। इसके अलावा अगर और भी कुछ आपकी यहाँ पे है तो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो आएगा आपका आएगा 12th पॉइंट है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे आपने लिखनी है। देन 13 पॉइंट है एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस है या फिर अभी कहीं पे आप एम्प्लॉयमेंट है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, प्रेजेंट का भी लिखना है और अपने पास्ट का भी लिखना है। आपने यहाँ पे लिखा प्रीवियस यानी पहले वाला है, तो फर्स्ट आप कहाँ के एम्प्लॉय हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है, कौन सी पोस्ट पर है आपने वो लिखना है, आपका पे स्केल क्या है। जैसे आप गवर्नमेंट में है तो वहाँ पे आपका पे स्केल 7 या ऐसे कुछ होगा, अगर आप प्राइवेट वगैरह में तो वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन आपका कौन सा पीरियड, अगर प्रीवियस है तो कब से मतलब थे और कब तक किया था, अगर प्रेजेंट में है तो कब से है तो कब तक है। रिमार्क्स अगर उसके अलावा कोई भी आपके यहाँ पे रिमार्क्स देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। देन सेकंड में भी कई बार होता है, कई कंपनीज हमने छोड़ी होती है तो अगर उसका एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं, उसमें भी ये रहेगा कौन से एम्प्लॉयर में है, कौन सी पोस्ट है, कितना पे स्केल है, और ये सारी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि
एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन 5th इनका है डिक्लेरेशन, इन्होंने दे रखे है कि यहाँ पे आपने जो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरी हैं और जो आपका फॉर्म है वो कम्प्लीटली मतलब करेक्ट है जैसे कि आपकी नॉलेज है। अगर आप इससे एग्री करते हैं, आपने ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पढ़ लेना है कि यहाँ पे आप इसके यहाँ पे कैंडिडेट के जो सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने कौन से प्लेस से वो भरे ये वो आ जाएगा। देन यहाँ पे आप कौन सी डेट को अपना फॉर्म भरेंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने सर्टिफिकेट दे रखे हैं, कोई आपको जिसकी अटेस्टेड कॉपी आपको इनके साथ सेंड करनी है। फर्स्ट आपका है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ चाहिए, अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए वो। फर्स्ट आपने एक ये रहेगा आपका। सेकंड आपकी ये कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी से, अगर आप उससे रिलेटेड मतलब कंसेशन वगैरह ले रहे हैं, रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो आपको इसके टेस्टेड फोटो कॉपी देनी पड़ेगी। थर्ड आपका है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की सभी मार्कशीट होंगी विद जब आपकी शुरू हो रही है वो मैट्रिकुलेशन से शुरू होनी चाहिए, नहीं आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो भी इंक्लूड होगा, सभी इंक्लूड होंगे मैट्रिक से, बट वो शुरू होनी चाहिए, उनकी भी जो है एक अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको जो है सेंड करनी है। इसके अलावा फोर्थ आपका अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपको उसकी कॉपी भी सेंड करनी है, सर्टिफिकेट है उसको आपकी अटेस्टेड फोटो कॉपी सेंड करनी है। फिफ्थ आपका अगर आप अपना आधार कार्ड भर रहे हैं तो वो इफ एप्लीकेबल अगर आपने ऊपर भरा है तो आपको उसकी भी एक अटेस्टेड फोटो कॉपी है जो सेंड करनी है। सिक्स्थ आपका है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर है अगर आपने ऊपर भरा है तो उसकी भी अटेस्टेड फोटो कॉपी आपने सेंड करनी है। तो ये टोटल आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। आप जिससे भी आपने ऊपर जो भी कैटेगरी है कुछ भी भरा होगा तो आपको उससे रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो उसका डॉक्यूमेंट है वो सबमिट आपको करना पड़ेगा। तो आप एक बार यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड आपकी जो पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन की क्लर्क के लिए। तो इसके इन सब का जो परफॉर्मा इन्होंने दिया है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो आपने एक बार चेक कर लेना है आप कौन सी पोस्ट के लिए भरे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड ही परफॉर्मा आपको भरना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये लोअर डिवीजन क्लर्क है, ये बाकी इसमें सारी डिटेल सेम है। जैसे आप कौन सी पोस्ट के लिए भरे वो इन्होंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो अपनी फोटो अटैच करनी है। सेकेंड यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसके फादर नेम एंड हस्बैंड नेम आ जाएगा। फोर्थ आपकी जो नेशनैलिटी आ जाएगी, यहाँ पे आपने नेशनैलिटी भरनी है। फिफ्थ यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का आ जाएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपने करनी है। सिक्स आपका जाएगा कौन सी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। सेवंथ में आपका कौन सा सेक्स है, मेल है या फीमेल है, आप जो भी होंगे उसके ऊपर टिक कर लीजिएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। एट्थ में आ जाएगा आपने कम्युनिकेशन किस पे करना है, कैंडिडेट को जो है कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है विद पिन कोड, उसमें पिन कोड आपका मेंशन होना चाहिए, वो यहाँ पे आपने लिख देना है। नाइन्थ आपका है फोन नंबर होगा, एक वैलिड फोन नंबर भरना है। और नाइन्थ ए में है वो ईमेल एड्रेस होगी, वो यहाँ पे आपने भरनी है। एट्थ आपका है आधार नंबर, ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जो 11th इसकी है, यहाँ पे आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रखी है इन्होंने, तो इसमें जो इन्होंने मांगी है वो ओनली मैट्रिकुलेशन है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए, ये इसके लिए जो है कंडीशन इन रखी है जो एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपने कौन सी मैट्रिक आ जाएगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास, जैसे लिखे मैट्रिक आ जाएगा, कौन से ईयर में पास किए वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन से डिवीजन क्लास या ग्रेड में थी वो यहाँ पे आ जाएगा। 12th में है डिटेल ऑफ नॉलेज इन टाइपिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन, कि यहाँ पे आपने नॉलेज लिख देनी कि आपकी जो टाइपिंग है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड क्या है वो आपकी आ जाएगी, या फिर जो है कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको कोई और नॉलेज है कंप्यूटर ऑपरेशन वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके अलावा 13 में आ जाएगा कोई आप अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फोर्थ में आ जाएगा यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन इन्होंने जो दिया हुआ है वो आपने एक बार रीड कर लेना कि जो आप कोई भी टर्म्स हैं इनसे आप वो अग्री कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, तो आप एक बार यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो नीचे इसके आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म के दिया हुआ है कि मैं इससे अग्री करती हूँ, सिलेक्शन के समय या कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं मतलब इन यहाँ पे इससे इलिजिबल है तो मेरे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने सारी कंडीशन दी हुई है कि इसके बाद यहाँ पे अगर इससे एग्री करते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं जो भी कैंडिडेट के रहेंगे। यहाँ पे प्लेस आ जाएगा कौन से प्लेस से वो भर रहे हैं अपना फॉर्म, यहाँ पे डेट आ जाएगी कौन सी डेट को भर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इनक्लोजर में फॉर्म दिए हुए हैं कि कौन कौन से आपको इसके डॉक्यूमेंट है वो सेंड करने होंगे। फर्स्ट आप करेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको सेंड करनी है डेट ऑफ बर्थ की। सेकंड आप करेगा कौन सी कास्ट से रिलेटेड है या पीडब्ल्यूबीडी से या एक्स सर्विसमैन है, आपने कोई कैटेगरी भरी है तो उससे रिलेटेड आपने एप्लीकेशन अगर आपने भरा है तो यहाँ पे आपको जो उसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है। थर्ड आप करेगा आपकी मार्कशीट है सर्टिफिकेट है उसके मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने एग्जामिनेशन दिया है तो उसकी जो है अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है। फोर्थ आप करेगा सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग, अगर आपका टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट है या फिर कंप्यूटर ऑपरेशन का है या फिर टाइपिंग का है तो आपने उसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है। फिफ्थ आपका अगर आपने ऊपर आधार कार्ड का नंबर भरा है तो आपने जो यहाँ पे आधार कार्ड है अगर ऊपर भरा है तो आपको इसके साथ इसकी एक अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है।
थर्ड जो है इसमें पोस्ट है वो बाइंडर एंड मेंडर की है, तो इसमें भी सब कुछ आपका जो है सेम रहेगा। फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने बस ये कर रखा है कि ये इसके लिए आपका बाइंडर या मेंडर के लिए, तो अपने आप बाकी आपकी डिटेल सारी सेम रहेंगी। इसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ओनली क्लास 7 तक की भरनी है आपकी, जो है यहाँ पे लिखना है आपने 7th क्लास में सिर्फ एक ही भरनी है इन्होंने, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन यही मांगी है। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन से ईयर में पास किए, कौन से बोर्ड से किए और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपने लिख देना है फर्स्ट में एक्सपीरियंस क्या प्रीवियस है, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा कौन सी पोस्ट के लिए है, आपका वहाँ पे क्या वर्क था, कौन से कितने टाइम तक आपने किया है, इसके अलावा कोई रिमार्क्स है कोई, यहाँ पे आपने लिख देना है। बस ये इसका टोटल है, बाकी सारा इसका पहले फॉर्म के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो इसमें जो आपके सर्टिफिकेट रहेंगे वो यही रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने जैसे डिटेल दे रखी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, अटेस्टेड कॉपी रहेगी आपकी जो है, और अगर आपने कोई कास्ट का भरा है तो वो रहेंगे, और आपका जो इसमें क्लास 7 पास सर्टिफिकेट या उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी चाहिए, आधार कार्ड रहेगा अगर आपने भरा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपका जो इसमें कंपलसरी रहेंगे। तो बाकी सारा फॉर्मेट इसका सेम वही है। देन नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो जूनियर अटेंडेंट की है, बाकी सब इसमें डिटेल सेम ही है, बस यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए भरना है जूनियर अटेंडेंट, तो उसका ये एप्लीकेशन फॉर्मेट ये रहेगा। तो यहाँ पे भी आपकी टोटल सारी डिटेल्स वही है, बस यहाँ पे आपको जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भरनी है वो 8th क्लास की भरनी है। तो यहाँ पे जो इन्होंने स्पेशली दी हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेम ऑफ स्कूल यहाँ पे आपने भर देना है, एक्सपीरियंस आपका जो रहेगा वो आपने यहाँ पे भर देना है, आपके काम का वर्क क्या था यहाँ पे आपने भर देना है कि 13 में आपका रहेगा। यहाँ पे आपने जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को इस पे पढ़ लेना है, डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे आपने अपने साइन वगैरह कर देने हैं। यहाँ पे जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ 8th पास का सर्टिफिकेट लगेगा और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगेगी, डेट ऑफ बर्थ की लगेगी अगर आप किसी कम्युनिटी से। तो यहाँ पे इसके टोटल ये सारे फॉर्मेट है आपको जो 1 by 1 बता दी गई है। अगर आपको स्टिल कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।